हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग ट्विस्ट विद शालिनी मैम। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं जो चैप्टर मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाया था उसका रिमेनिंग पार्ट। ठीक है, चैप्टर का नेम था फन विद मैग्नेट्स। ओके, चलिए। तो एक्टिविटी 4 मैंने शुरू नहीं की थी, एक्टिविटी 4 से आज शुरू करेंगे। तो स्प्रेड सम आयरन फिलिंग्स ऑन अ शीट ऑफ पेपर। अब हम क्या करेंगे, एक एक्टिविटी करनी है तो हमें पेपर पर क्या करेंगे, पेपर की शीट पर हम थोड़ी सी आयरन फिलिंग्स फैला देंगे। नाउ प्लेस अ बार मैग्नेट ऑन दिस शीट। अब इस शीट पर हम बार मैग्नेट को प्लेस करेंगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, हमने क्या ऑब्जर्व किया। डू द आयरन फिलिंग्स स्टिक ऑल ओवर द मैग्नेट, क्या जो आयरन की फिलिंग्स थी वो सारी मैग्नेट पर चिपक गई है। डू यू ऑब्जर्व दैट मोर आयरन फिलिंग्स गेट अटैक्ड टू सम पार्ट्स ऑफ द मैग्नेट देन अदर्स। क्या आपने ये देखा है कि आयरन फिलिंग्स जो है कि उसके बार मैग्नेट के कुछ हिस्सों में ज़्यादा चिपकी है। रिमूव द आयरन फिलिंग्स स्टिकिंग टू द मैग्नेट एंड रिपीट द एक्टिविटी। ठीक है, अब इस वाली जो हम जो है ये जो आयरन फिलिंग्स चिपक गई है उसको हम हटा देंगे सारी, और इस एक्टिविटी को हम दोबारा करके देखेंगे। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द पैटर्न विच द आयरन फिलिंग्स गेट अट्रैक्ट बाय डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मैग्नेट। क्या जो हमने ये एक्टिविटी की है दोबारा, तो इसके उसको आपके आयरन फिलिंग्स जो आई हैं चिपक कर उसके पैटर्न में आपको कुछ चेंज लगा या कुछ डिफरेंट लगा पहले से। यू कैन डू दिस एक्टिविटी यूजिंग पिंस और आयरन नेल्स इन प्लेस ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड ऑल्सो विद मैग्नेट्स ऑफ डिफरेंट शेप्स। आप ये वाली एक्टिविटी जैसे कि आयरन पिंस होती हैं, आयरन नेल्स होते हैं, उनके साथ भी कर सकते हो। एंड ऑल्सो विद मैग्नेट्स और अलग अलग साइज़ के जो मैग्नेट्स हैं उनके साथ भी कर सकते हो। ओके, तो ड्रॉ अ डायग्राम टू शो द वे आयरन फिलिंग स्टिक टू द मैग्नेट। आपको एक डायग्राम बनाना है, ड्रॉ करना है और उसमें शो करना है कि आयरन मैग्नेट पर आयरन फिलिंग्स किस तरह से चिपकी हुई है। इज योर ड्राइंग सिमिलर टू दैट शोन इन फिगर 13.6। क्या आपकी ड्राइंग बिल्कुल इसी तरह की सिमिलर है जैसे कि फिगर 13.6 में दिखाई गई है। वी फाइंड दैट द आयरन फिलिंग्स आर अट्रैक्टेड मोर टुवर्ड्स द रीजन क्लोज ओके टू एंड्स ऑफ द बार मैग्नेट। हमने देखा कि जो आयरन फिलिंग्स थी उसके जो दो हिस्से हैं बार मैग्नेट के उस पर ज़्यादा चिपकी हुई है। बीच में हो थोड़ी बहुत होगी लेकिन वो कम है, लेकिन साइड में ज़्यादा चिपकी हुई है। ओके, तो पोल्स ऑफ द मैग्नेट्स आर सेड टू बी नियर दीज एंड्स। ये जो एंड्स हैं हमारे बार मैग्नेट के साइड की जो एंड्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पोल्स बोलते हैं। तो ट्राई एंड ब्रिंग अ फ्यू मैग्नेट्स ऑफ डिफरेंट शेप्स ऑफ द क्लासरूम। अब क्या करेंगे, आप क्लासरूम में ट्राई कीजिए कुछ अलग अलग तरीके के शेप्स की मैग्नेट लेके आइए, उसके साथ ही सब ट्राई करने की कोशिश कीजिए। चेक फॉर द लोकेशन ऑफ द पोल्स ऑन दीज मैग्नेट्स यूजिंग आयरन फिलिंग्स। अब चेक द लोकेशन। अब आप इनकी जो आयरन पोल्स हैं उनकी जो द पोल्स ऑफ दीज मैग्नेट्स की जो पोल्स हैं उस पर जो आयरन फिलिंग्स चिपक कर आई है तो उससे हम लोकेशन जानने की कोशिश करेंगे। कैन यू नाउ मार्क द लोकेशन ऑफ पोल्स इन द काइंड ऑफ मैग्नेट्स शोन इन फिगर 13.4। क्या आप जो 13.4 फिगर में दिखाया गया है मैग्नेट्स का, तो आप उसी की तरह से आप मार्क कर सकते हो। ठीक है, अब आता है फाइंडिंग डायरेक्शंस। डायरेक्शन हम कैसे पता करते हैं मैग्नेट से। ओके, मैग्नेट्स वर नोन टू द पीपल फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स। प्राचीन समय में मैग्नेट्स जो होता है प्राचीन समय के लोगों द्वारा जाना जाता था। मैनी प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स वर ऑल्सो नोन टू द देम। इसमें जो है मैग्नेट्स की बहुत सारे गुण भी बताए गए थे, पहले के लोग जो बताते थे बहुत सारी प्रॉपर्टीज थी इसकी जानी जाती हैं। यू माइट हैव रीड मैनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज अबाउट द यूजेस ऑफ मैग्नेट्स। आपने शायद मैग्नेट्स के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज भी पढ़ी होंगी मैग्नेट के बारे में। वन सच स्टोरी इज अबाउट एन एम्परर इन चाइना नेम्ड होंग टी। एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, एक एम्परर था चाइना का जिसका नाम था होंग टी। इट इज सेड दैट ही हैड अ चैरियट विद अ स्टैचू ऑफ अ लेडी दैट कुड रोटेट इन एनी डायरेक्शन। इट इज सेड, ये कहा जाता है कि एक जो राजा था दैट ही हैड ए चैरियट, उसके पास एक रथ था विद अ स्टैचू ऑफ लेडी, जिसमें कि क्या था, एक राजा था ना होंग टी, उसके पास एक क्या था, चैरियट था, यानी कि एक रथ था जिसमें एक लेडी का स्टैचू था दैट कुड रोटेट इन एनी डायरेक्शन, जो कि किसी भी डायरेक्शन में रोटेट हो सकता था जो रथ था ऊपर। इट हैड एन एक्सटेंडेड आर्म एज इफ ही वॉज शोइंग द वे। उसके पास एक एक्सटेंडेड आर्म था जैसे कि आपको फिगर में दिखाया गया है 13.8 में, जो सीधा खड़ा रहता था एक हाथ। द स्टैचू हैड एन इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी। ये जो स्टैचू था इसकी एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी थी, इसमें एक गुण था। इट वुड रेस्ट इन सच अ पोजिशन दैट इट्स एक्सटेंडेड आर्म ऑलवेज पॉइंटेड टुवर्ड्स द साउथ। ये ऐसे ही पोजीशन में खड़ा रहता था जैसे कि उसमें आर्म में दिखाया गया है ना, उसका जो आर्म एक्सटेंडेड आर्म है इस पोजीशन में खड़ा रहता था जैसे कि हमेशा ये साउथ को पॉइंट करता था। बाय लुकिंग एट द एक्सटेंडेड आर्म ऑफ द स्टैचू द एम्परर वॉज एबल टू लोकेट डायरेक्शंस व्हेन ही वेंट टू न्यू प्लेसेस ऑफ हिज चैरियट। उसके जो स्टैचू था उसके इस एक्सटेंडेड आर्म को देखकर ही
जो राजा था वहाँ का, वो डायरेक्शन को पता करता था। जैसे वो कहीं नई नई जगह पर जाता था तो अपनी रास्ते से जाता था, तो उसके आर्म को देखकर वो पहचान लेता था कि साउथ का डायरेक्शन जा रहा है, ठीक है। इससे वो पता लगा लेता था कि उसका जो हाथ था वो साउथ में जाके रुकता था। लेट अस मेक सच अ डायरेक्शन फाइंडर फॉर आवरसेल्फ। आइए ऐसी डायरेक्शंस का पता करने के लिए देखते हैं और उसका पता लगाते हैं। ओके, तो एक्टिविटी 5 देख लेंगे अब। टेक अ बार मैग्नेट, एक बार मैग्नेट लेंगे। पुट अ मार्क ऑन वन ऑफ इट्स एंड फॉर आइडेंटिफिकेशन, और उसके एक सिरे पर हम आइडेंटिफिकेशन के लिए एक निशान लगा देंगे। नाउ टाई अ थ्रेड एट द मिडल ऑफ द मैग्नेट सो दैट यू मे सस्पेंड इट फ्रॉम अ वुडन स्टैंड। अब क्या करेंगे, एक धागा जो है मैग्नेट के बीच से एक धागा बांध देंगे, सो दैट यू मे सस्पेंडेड फ्रॉम अ वुडन स्टैंड, जो कि एक वुडन के स्टैंड से फिट होगा। मेक श्योर दैट द मैग्नेट कैन रोटेट फ्रीली, और ऐसा होना चाहिए कि हमें याद रहे कि जो मैग्नेट है हमारा वो फ्रीली कहीं पे भी रोटेट हो सके। लेट इट कम टू रेस्ट, जिससे कि आइए इसको अब रेस्ट करने देते हैं। मार्क 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड टू शो द पोजिशन ऑफ द एंड्स ऑफ द मैग्नेट व्हेन इट कम्स टू द रेस्ट। जैसे हमारा मैग्नेट रोटेट होगा तो जैसे ही रुकेगा, रुकने वाली पोजीशन में आएगा, तो हम इसके दोनों एंड पर मैग्नेट के मार्क लगा देंगे ग्राउंड पर। ओके ड्रॉ लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स। अब इनसे जो है जो 2 पॉइंट्स निकलेंगे नॉर्थ और साउथ, तो उसको हम एक लाइन वो कर देंगे ज्वाइन, कि पता चल जाएगा कि डायरेक्शन कौन सी है। दिस लाइन शोज द डायरेक्शन इन विच द मैग्नेट वॉज पॉइंटिंग इन इट्स पोजिशन ऑफ द रेस्ट। ये लाइन जो शो करेगी कि मैग्नेट की डायरेक्शन क्या है, जहाँ पर ये पोल्स आकर रुक रहे हैं और लाइन हमने ज्वाइन कर दी है, तो बताइए कि मैग्नेट कहाँ आकर रुक रहा है। नाउ रोटेट द मैग्नेट बाई जेंटली पुशिंग वन एंड ऑफ एनी डायरेक्शन एंड लेट इट कम टू बी रेस्ट। अब दोबारा हम एक हाथ से दबाकर उसको पुश करके दोबारा फिर उसको रोटेट करेंगे और फिर देखेंगे कि जो मैग्नेट है वो किस डायरेक्शन में रुक रहा है। ओके, अगेन मार्क द पोजीशन ऑफ द 2 एंड्स ऑफ इट्स पोजीशन ऑफ द रेस्ट। अब दोबारा हम इसकी रेस्ट की पोजीशन को दोबारा मार्क करेंगे। डज द मैग्नेट नाउ पॉइंट इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, क्या जो ये मैग्नेट है ये अलग अलग डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। रोटेट द मैग्नेट इन अदर डायरेक्शन एंड नोट द फाइनल डायरेक्शन इन विच इट कम्स टू रेस्ट। ऐसे ही हम अलग अलग दिशाओं में इसको रोटेट करेंगे और फिर देखेंगे कि जो इसकी फाइनल डायरेक्शन है कि वो किस दिशा में आकर रुक रही है, ठीक है। डू यू फाइंड दैट द मैग्नेट ऑलवेज कम्स टू द रेस्ट इन द सेम डायरेक्शन। क्या आपने देखा या आपने पता करा, क्या ऐसा है कि जो मैग्नेट है वो हर बार सेम डायरेक्शन में ही आकर रुक रहा है। नाउ कैन यू गैस द मिस्ट्री बिहाइंड द स्टैचू इन द एम्परर्स चैरियट। अब क्या आप ये जो मिस्ट्री है, जो चैरियट था एम्परर का, उसका जो स्टैचू है उसके बारे में जो मिस्ट्री है उसको आप क्या गैस कर सकते हो। रिपीट दिस एक्टिविटी विद इन आयरन बार एंड अ प्लास्टिक और अ वुडन स्केल इंस्टेड ऑफ अ मैग्नेट। हम ये वाली एक्टिविटी एक वुडन का स्केल लेकर या फिर एक आयरन बार लेकर भी कर सकते हैं। डू नॉट यूज लाइट ऑब्जेक्ट्स फॉर दिस एक्टिविटी एंड अवॉइड डूइंग इट वेयर देयर आर करेंट्स ऑफ एयर। ठीक है, ये वाली जो एक्टिविटी है हम लाइट ऑब्जेक्ट्स के साथ नहीं कर सकते, और हमें ये याद रखना है कि जहाँ पर हवा हो, करंट्स ऑफ हवा की धारा हो, ठीक है, वहाँ पर हम ये एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। डू द अदर मटेरियल्स ऑल्सो ऑलवेज कम टू रेस्ट इन द सेम डायरेक्शन। क्या सारे ही मटेरियल जो हमने यूज़ करे हैं वो सेम डायरेक्शन में ही आकर रुक रहे हैं। We find that a freely suspended bar magnet always comes to the rest in a particular direction, which is the north-south direction। ठीक है, हमने ये देखा कि हमने कोई सा भी मटेरियल लिया, जो बार मैग्नेट है वो हमेशा आके जो है ऑलवेज कम टू रेस्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही आकर रुक रहा था जो कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है। यूज द डायरेक्शन ऑफ द राइजिंग सन इन द मॉर्निंग टू फाइंड आउट द रफ डायरेक्शन टूवर्ड्स ईस्ट वेयर यू आर डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, हम क्या करेंगे, ये जो डायरेक्शन है ना राइजिंग सन की जो डायरेक्शन होती है मॉर्निंग में, टू फाइंड आउट द रफ डायरेक्शन टूवर्ड्स ईस्ट, इसको भी हम देख सकते हैं वेयर यू आर डूइंग, जहाँ पर हम ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इफ़ यू स्टैंड फेसिंग ईस्ट, अगर आप ईस्ट की तरफ को फेस करके खड़े हो, टू योर लेफ्ट विल बी नॉर्थ, तो जो आपका लेफ्ट वाला हैंड है वो नॉर्थ होगा। यूजिंग द सन फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन मे नॉट बी वेरी एक्सेक्ट। अभी जो सन से हम डायरेक्शन को जो देखते हैं जो ज़्यादा एक्जैक्टली सही नहीं होती है, बट इट विल हेल्प टू मेक आउट द डायरेक्शन नॉर्थ फ्रॉम द साउथ ऑन योर लाइन। लेकिन ये आपकी थोड़ी बहुत जरूर हेल्प कर सकती है नॉर्थ से साउथ दिशा को जानने के लिए। ठीक है, यूजिंग दिस यू कैन फिगर आउट विच एंड ऑफ द मैग्नेट इज पॉइंटिंग टू द नॉर्थ एंड विच पॉइंट्स टू द साउथ। इस फिगर का यूज़ करके हम ये पता लगा सकते हैं कि मैग्नेट का कौन सा पॉइंट जो है नॉर्थ है और कौन सा पॉइंट जो है साउथ है। द एंड ऑफ द मैग्नेट दैट पॉइंट्स टूवर्ड्स नॉर्थ इज कॉल्ड इट्स नॉर्थ सीकिंग एंड और द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। ठीक है, अब जिसका जो नॉर्थ पॉइंट जो है वो तो उसका नॉर्थ पोल हो गया, और जो साउथ पॉइंट हो गया वो उसका साउथ पोल हो गया। द अदर एंड दैट पॉइंट्स टुवर्ड द साउथ इज कॉल्ड साउथ सीकिंग एंड और द साउथ पोल्स ऑफ द मैग्नेट। ओके, मैं बता चुकी हूँ आपको। ऑल मैग्नेट्स हैव टू पोल्स वट एवर देयर शेप्स मे बी।
जितने भी मैग्नेट्स होते हैं उन सब के दो ही पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ, चाहे उसका शेप कोई सा भी हो। यूजुअली नॉर्थ एंड साउथ पोल्स आर मार्क्ड ऑन द मैग्नेट्स। जो मैग्नेट्स पर सिर्फ दो ही पोल जो मैग्नेट्स पे लिखे रहते हैं, जैसे कि नॉर्थ और साउथ, लेकिन चाहे वो किसी भी शेप की होगी लेकिन उसके पोल दो ही होंगे। दिस प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट इज़ वेरी यूजफुल फॉर अस। मैग्नेट की जो ये प्रॉपर्टी है हम लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल है। फॉर फॉर सेंचुरीज ट्रेवलर्स हैव बीन मेकिंग यूज ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट्स टू फाइंड डायरेक्शन। कई शताब्दियों पहले जो ट्रैवलर्स थे, जो यात्री थे, वो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके ही मैग्नेट से डायरेक्शन पता करते थे। इट इज़ सेड दैट इन ओल्डन डेज ट्रैवलर्स यूज टू फाइंड डायरेक्शंस बाय सस्पेंडिंग नेचुरल मैग्नेट्स विद अ थ्रेड विच दे ऑलवेज कैरिड विद देम। ठीक है, पुराने समय में ये भी कहा जाता है कि जो यात्री थे जब वो कहीं जाते थे तो डायरेक्शन का यूज़ करने के लिए जो थे एक नेचुरल मैग्नेट्स होते हैं उनका भी यूज़ करते थे, जो कि धागे की होती थी। ठीक है, विच दे ऑलवेज कैरिड विद, जो कि उसको हमेशा वो अपने साथ रखते थे, उसी से वो पता लगाते थे कि डायरेक्शन कैसी है, कौन सी डायरेक्शन में जाना है। लेटर ऑन अ डिवाइस वाज डेवलप्ड बेस्ड ऑन इट्स प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट्स। उसके बाद क्या हुआ, एक इसका जो डायरेक्शन का पता लगाने के लिए डिवाइस भी बनाया गया। ठीक है, जो मैग्नेट्स की प्रॉपर्टी बता सकता था। इट इज़ नोन एज द कंपास, जिसको हम कंपास के कहकर पुकारते हैं या कंपास के नाम से जाना जाता है। अ कंपास इज यूजुअली अ स्मॉल बॉक्स विद अ ग्लास कवर ऑन इट। कंपास एक तरीके का बॉक्स होता है जिसके अंदर ग्लास का ऊपर कवर लगा होता है। अब मैग्नेटाइज निडल इज पाइवेटेड इनसाइड द बॉक्स, और उसके अंदर जो होती है एक मैग्नेटाइज निडल होती है विच कैन रोटेट फ्रीली, फिगर 13.10, जो कि चारों दिशाओं में रोटेट हो सकती है। द कंपास ऑल्सो हैज़ अ डायल, ओके, विद डायरेक्शन मार्क्ड ऑन इट। कंपास में एक डायल भी होता है जिसमें कि डायरेक्शन मार्क करी हुई होती है। द कंपास इज कैप्ट एट द प्लेस वेयर वी विश टू नो द डायरेक्शन। कंपास को हम ऐसी दिशा पर रखते हैं, ऐसी जगह पर रखते हैं जिस दिशा जगह की हमें दिशा देखनी हो। इट इज़ निडल इंडिकेट्स द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन व्हेन इट्स कम्स टू रेस्ट। जब ये रेस्ट में आता है, रुकी हुई होती है, तो इसकी जो निडल है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को इंडिकेट करती है। द कंपास इज देन रोटेट अंटिल द नॉर्थ एंड साउथ मार्क्ड ऑन द डायल आर एट द टू एंड्स ऑफ द निडल। ठीक है, कंपास की जो निडल है हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को मार्क करेगी, जो उसके जो दो एंड्स हैं निडल के उसको नॉर्थ साउथ में मार्क करेगी। टू आइडेंटिफाई द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक निडल इट इज़ यूजुअली पेंटेड इन अ डिफरेंट कलर। ठीक है, उसकी जो मैग्नेटिक निडल होती है अंदर की, उसको हमें पता लगाने के लिए उसका जो नॉर्थ पोल है, दोनों एक जैसे होते हैं, तो नॉर्थ पोल को हमेशा पेंट कर दिया जाता है जिससे कि पता चल जाए कि हाँ ये नॉर्थ पोल है, उसका डिफरेंट कलर में उसको पेंट कर दिया जाता है। ओके, ओके, आइए अब हम अपना एक मैग्नेट बनाते हैं। मेक योर ओन मैग्नेट। ओके, कैसे बनाएंगे? तो देयर आर सेवरल मेथड्स ऑफ मेकिंग मैग्नेट्स। यहाँ पर मैग्नेट बनाने के बहुत सारे मेथड्स हैं। लेट अस लर्न द सिंपलेस्ट वन। आइए उसमें कुछ सिंपलेस्ट वन करके देखते हैं, कुछ ऐसा सिंपल सा मेथड। टेक अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन। हमें एक आयरन का एक रेक्टेंगुलर पीस लेना है। प्लेस इट ऑन द टेबल। अब उसको हम एक टेबल पर प्लेस कर देंगे। नाउ टेक अ बार मैग्नेट एंड प्लेस वन ऑफ इट्स पोल्स नियर वन एज ऑफ द बार ऑफ द आयरन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक बार मैग्नेट लेंगे और उसको जो है प्लेस वन ऑफ इट्स पोल्स नियर वन एज ऑफ द बार ऑफ आयरन। जो आयरन का जो वो हमने वो लिया था टुकड़ा, उसके ऊपर उसको उसका जो एक एंड है उसको पोल्स को प्लेस कर देंगे, रख देंगे। विदाउट लिफ्टिंग द बार मैग्नेट मूव इट अलोंग द लेंथ ऑफ द आयरन बार टिल यू रीच द अदर एंड। हमें जो है ये बार जो मैग्नेट है हमारी बार मैग्नेट, उसको हमें उठाना नहीं है, बिना उठाए उसको उसे रगड़ रगड़ कर उसके बिल्कुल एंड तक लेके जाना है। नाउ लिफ्ट द मैग्नेट एंड ब्रिंग द पोल द सेम पोल यू स्टार्टेड विद द सेम पॉइंट ऑफ द आयरन बार फ्रॉम विच यू बिगिन। ठीक है, अब बिना उठाए, जैसे एरो के निशान से लग रहा है ना, उसी डायरेक्शन में हमें इसको लेके जाना है। फिर दोबारा फिर इस तरीके से करके देखना है। ठीक है, मूव द मैग्नेट अगेन अलोंग द आयरन बार इन द सेम डायरेक्शन एज यू डिड बिफोर। हमें फिर उसे हटाना है, उसे दोबारा फिर उसी दिशा में लेके जाना है, रगड़ रगड़ कर, जैसा हमने अभी किया था। रिपीट दिस प्रोसेस अबाउट 30 से 40 टाइम्स। हमें ये वाला प्रोसेस जो है 30 से 40 बार करना है। ब्रिंग अ पिन और सम आयरन फिलिंग्स नियर द आयरन बार टू चेक वेदर इट हैज़ बिकम अ मैग्नेट। ठीक है, अब उसके पास हम क्या करेंगे, कुछ हम देखेंगे हमारी ये मैग्नेट बन गई या नहीं बन गई। तो उसके पास हम थोड़ी सी कुछ पिन्स या फिर सम आयरन फिलिंग्स लाकर देखेंगे और कि ये मैग्नेट है या नहीं है। जैसे ये हमने देखा, जैसे यहाँ पर ये खड़ा है तो इसको ऐसे लेके आना है, यहाँ से रगड़ रगड़ के लेके आना है, यहाँ तक लाके फिर इसको उठा के इस दिशा में लाके फिर इधर से दोबारा शुरू कर देना है, इधर से ऐसे करके। ठीक है, अगर ऐसा नहीं हुआ है कि आयरन फिलिंग्स उसके पास नहीं आ रही है या उसके पास पिन्स नहीं आ रही हैं, तो हमें कंटिन्यू दिस प्रोसेस फॉर मोर टाइम। हमें ज़्यादा से ज़्यादा बार इसको करके देखना है। रिमेंबर दैट द पोल ऑफ द मैग्नेट एंड द डायरेक्शन ऑफ इट्स मूवमेंट शुड नॉट बी चेंज। हमें ये ध्यान रखना है कि जो मैग्नेट के पोल्स हैं वो चेंज ना हो, और जो उसका डायरेक्शन है
वो बिल्कुल चेंज ना हो। यू कैन ऑल्सो यूज ऑन आयरन नेल, अ निडल और अ ब्लेड एंड कन्वर्ट दैम इनटू अ मैग्नेट। इसके लिए आप एक आयरन नेल या फिर एक निडल या ब्लेड कब यूज कर सकते हो जिससे कि वो एक बार मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाए। ओके, यू नो हाउ टू मेक अ मैग्नेट। आप जानते हो कि मैग्नेट कैसे बनाते हैं। वुड यू लाइक टू मेक योर ओन कंपास। क्या आप अपना कंपास बनाना पसंद करेंगे। चलिए एक्टिविटी 6 कर लेते हैं। मैग्नेटाइज एन आयरन निडल यूजिंग अ बार मैग्नेट। ठीक है, एक आयरन निडल जो हमारी मैग्नेटाइज करी हुई होगी उसको हम बार मैग्नेट के लिए यूज कर सकते हैं। नाउ इंसर्ट द मैग्नेटाइज निडल थ्रू अ स्मॉल पीस ऑफ कॉर्क और फोम। अब हम क्या करेंगे, एक जो मैग्नेटाइज निडल होगी उसको हम स्मॉल पीस ऑफ कॉर्क के अंदर, स्मॉल पीस में हम उसको या फिर फोम में उसको रख देंगे। लेट द कॉर्क फ्लट इन वाटर इन अ बाउल और अ टब। ठीक है, अब ऐसा हम देखेंगे कि जो कॉर्क है वो हमारा या किसी बाउल या ट्यूब टब में वो फ्लैट होना चाहिए। मेक श्योर दैट द निडल डज नॉट टच द वाटर। और ये याद रखें जैसे फिगर में दिखाया गया है इस तरीके से करेंगे, उसके ऊपर डाल देंगे कॉर्क को या टब में और देखेंगे जो निडल है वो हमारी वाटर से टच ना हो। योर कंपास इज नाउ रेडी टू वॉक। अब आपका कंपास जो है वर्क करने के लिए रेडी है। मेक अ नोट ऑन द डायरेक्शन इन विच द निडल पॉइंट्स व्हेन द कॉर्क इज फ्लटिंग। अब हमें ये वाली डायरेक्शन नोट करनी है जहाँ पर निडल की डायरेक्शन क्या है। जब ये कॉर्क जो फ्लट कर रहा है तो उसकी डायरेक्शन क्या है। रोटेट द कॉर्क विद द निडल फिक्स्ड इन इट। अब कॉर्क को हम दोबारा रोटेट करेंगे और फिर देखेंगे कि जब तक रुके ना तब तक उसको रोटेट करेंगे और देखेंगे निडल कहाँ पर किस किस डायरेक्शन में रुक रही है। ठीक है, नोट द डायरेक्शन इन विच द निडल पॉइंट्स। और हमें वही डायरेक्शन को नोट करना है जहाँ पर निडल पॉइंट्स कर रही है। व्हेन द कॉर्क बिगिंस टू फ्लट अगेन विदाउट रोटेटिंग। अब हम क्या करेंगे, जब देखेंगे कि जब कॉर्क जो है फ्लट अगेन बिना रोटेशन के वो फ्लट होना शुरू हो जाएगा। डज द निडल ऑलवेज पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन। अब हम ये देखेंगे जो निडल है वो हमेशा क्या सेम डायरेक्शन में ही पॉइंट कर रही है। व्हेन द कॉर्क स्टॉप्स रोटेटिंग। जब ये कॉर्क जो होता है घूमना स्टॉप कर देता है तब भी वो निडल जो है क्या सेम डायरेक्शन में ही रुक रही है आके। ये चीज़ हमें पता करनी है। अब आता है अट्रैक्शन एंड रिपल्जन बिटवीन मैग्नेट्स। अब जो जैसे हम दो मैग्नेट्स लेंगे उसके बीच में जो अट्रैक्शन होगा और रिपल्जन उसके बारे में बात करेंगे। लेट अस प्ले अनदर इंटरेस्टिंग गेम विद मैग्नेट्स। आइए कुछ एक और गेम करके देखते हैं मैग्नेट्स का। टेक टू स्मॉल टॉय कार्स एंड लेबल देम ए एंड बी। हम दो कार्स लेंगे ए और बी टॉय कार्स और उसको लेबल करेंगे। प्लेस अ बार मैग्नेट ऑन टॉप ऑफ ईच कार अलोंग इट्स लेंथ एंड फिक्स देम विद रबर बैंड्स। हम जो ये कार्स हैं इनके ऊपर एक बार मैग्नेट को फिक्स कर देंगे रबर बैंड की सहायता से। जो कार है ABCD इनके सबके ऊपर कर देंगे। फिगर 13.13 में देख लेंगे। इन कार ए कीप द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट्स टुवर्ड्स इट्स फ्रंट। कार ए में जो साउथ पोल है, साउथ हो गया एक नॉर्थ हो गया, तो ब्लू वाला साउथ हो गया और रेड वाला नॉर्थ हो गया। तो हम जो साउथ पोल है उसके फ्रंट में रखेंगे कार ए पर। प्लेस द मैग्नेट इन अपोजिट डायरेक्शन इन कार बी। और जो कार बी है जो मैग्नेट ऊपर रखी साउथ वाली रखी थी ना, साउथ पोल आगे रखा था, उसमें नॉर्थ पोल हम आगे कर देंगे, अपोजिट डायरेक्शन में रखेंगे। नाउ प्लेस द टू कार्स क्लोज टू वन अनदर। व्हाट डू यू ऑब्जर्व। अब हम इन कारों को एक दूसरे के बिल्कुल पास लाएंगे। अब देखेंगे कि हमने क्या ऑब्जर्व किया। डू द कार्स रिमेन एट देयर प्लेसेस। क्या जो कार है वो अपनी जगह पर है या वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है या वो एक दूसरे से दूर जा रही है, ये चीज़ हमें चेक करनी है। डू द कार्स रन अवे फ्रॉम ईच अदर। डू दे मूव टुवर्ड्स ईच अदर एंड कोलाइड। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन अ टेबल एज शोन इन टेबल 13.3। नाउ प्लेस द टॉय कार्स क्लोज टू ईच अदर सच दैट द rear side of the car A faces the front side of the car B। जैसे कि 13.14 में दिखाया गया है कि वो एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रही है, एक दूसरे के पास आ रही है। इस तरीके से हम करके देखेंगे। ठीक है, तो ए और बी में जैसे अपोजिट डायरेक्शन में रखे हैं तो साउथ पोल है इसका नॉर्थ पोल है, तो जब साउथ पोल और नॉर्थ पोल आएंगे तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेंगी। डू दे मूव एज बिफोर। 13.14 में जैसे बी और सी में सेम डायरेक्शन में रखे हैं तो सेम डायरेक्शन में क्या होता है, ये एक दूसरे को धकेलते हैं, यानी कि वो अट्रैक्शन का बिल्कुल उल्टा है, रिपल्सन। तो नोट द डायरेक्शन इन विच द कार्स मूव। नाउ हमें वो डायरेक्शन नोट करनी है जिसमें कार चल रही है। नेक्स्ट प्लेस द कार ए बिहाइंड द कार बी एंड नोट द डायरेक्शन इन विच दे मूव इन ईच केसेस। हमें कार ए जब बी के बिहाइंड द कार बी के पीछे है, नोट द डायरेक्शन, और उसकी जो डायरेक्शन है वो हमें नोट करनी है। रिपीट द एक्टिविटी बाय प्लेसिंग द कार्स विद देयर rear sides facing each other। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन ईच केस। अब जब इनकी जो बार मैग्नेट है उसके जो डायरेक्शन सेम करके भी इस एक्टिविटी को नोट करेंगे और जो ये ऑब्जर्वेशन है इसको हमें लिखना है। व्हाट डू वी फाइंड फ्रॉम दिस एक्टिविटी। इस एक्टिविटी से हमने क्या पता लगाया या हमें क्या पता चला कि डू द टू सिमिलर पोल्स अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। क्या दो सिमिलर पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या फिर वो रिपेल करते हैं।
ठीक है। तो अट्रैक्ट का अपोजिट है रिपेल। व्हाट अबाउट अपोजिट पोल्स, डू दे अट्रैक्ट या फिर रिपेल इच अदर। और जो अपोजिट पोल्स हैं वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, फिर वो रिपेल करेंगे। तो जो दो अपोजिट पोल्स होते हैं, साउथ का पोल अगर नॉर्थ पोल के करीब आएगा तो ये इनमें अट्रैक्शन होगा, और अगर सेम सेम है, नॉर्थ ही नॉर्थ के पास जा रहा है, तो उसमें वो एक दूसरे को धकेलेंगे, तो उसमें रिपल्सन होगा, रिपेल करेंगे वो एक दूसरे को। दिस प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट्स कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व बाई सस्पेंडिंग अ मैग्नेट एंड ब्रिंगिंग वन बाई वन द पोल्स ऑफ अनदर मैग्नेट नियर इट। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को मैग्नेट की हम ऑब्जर्व करेंगे, और फिर जो हम चाहें तो इस मैग्नेट्स के साथ, और जो इस ब्रिंगिंग वन बाई वन द पोल्स ऑफ अनदर मैग्नेट, और सारी मैग्नेट लाकर इस एक्टिविटी को हम दोबारा से कर करके देख सकते हैं। ठीक है, इसके जो पोल्स हैं उनको बता सकते हैं कि साउथ पोल नॉर्थ पोल के पास रहेगा, नॉर्थ साउथ के पास रहेगा, तो ये अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे, तो इस एक्टिविटी को हम कर करके देख सकते हैं। अब जैसे कुछ क्वेश्चंस लिख रहे हैं, ठीक है। मैग्नेट लूज देयर प्रॉपर्टीज, मैग्नेट जो होते हैं वो अपनी हमेशा प्रॉपर्टीज को लूज करते हैं। इफ़ दे आर हीटेड, अगर हम उनको गर्म करते हैं, हैमर्ड और ड्रॉप्ड फ्रॉम द सम हाइट। ठीक है, जैसे कि क्या होगा, वो उनकी जो प्रॉपर्टी है उसमें कुछ कमी आ जाएगी, लूज हो जाएंगी। जैसे कि अगर हम उनको गर्म करें, या फिर उस पर हथौड़ी मारें, या फिर उनको ऊपर से हाइट से फेंकें। ऑल्सो मैग्नेट्स बिकम वीक इफ़ दे आर नॉट स्टोर प्रॉपरली, और कभी कभी क्या होता है, जैसे अगर हम उनको सही तरीके से स्टोर करके नहीं रखेंगे तो वो कभी कभी वीक भी जाते हैं। टू कीप देम सेफ, बार ओके, बार मैग्नेट्स शुड बी केप्ट इन पेयर्स विद द अनलाइक पोल्स ऑन द सेम साइड। हमें इनको सेव करने के लिए जो बार मैग्नेट्स होते हैं उनको पेयर्स में नहीं रखना चाहिए, उनको जो पोल्स हैं उनको सेम साइड में नहीं रखना चाहिए। दे मस्ट बी सेपरेटेड बाई अ पीस ऑफ वुड वाइल टू पीसेज ऑफ सॉफ्ट आयरन शुड बी प्लेस्ड अक्रॉस देयर एंड्स। इनके जो पोल्स हैं, ठीक है, इस फिगर में दिखाया गया है, जिनके पोल्स हैं दूसरे को अट्रैक्ट ना करें, इसलिए इनके बीच में एक वुडन का टुकड़ा या फिर एक आयरन का टुकड़ा लगा दिया जाता है बीच में। ठीक है, जैसे कि सेपरेटेड बाय अ पीस ऑफ वुड वाइल टू पीसेज ऑफ सॉफ्ट आयरन शुड बी प्लेस्ड अक्रॉस देयर एंड्स। इनके जो आयरन के जो पीस है, या फिर आयरन के जो एंड्स हैं, ये बीच में लग रहा है, इनके एंड्स पर या तो हम सॉफ्ट आयरन का टुकड़ा लगा देंगे, या फिर उनके बीच में वुडन का एक टुकड़ा लगा के उनको स्टोर किया जाता है। फॉर हॉर्स शू मैग्नेट, और जो ये हॉर्स शू मैग्नेट है, वन शुड कीप अ पीस ऑफ आयरन अक्रॉस द पोल्स। इनके पोल्स पर हम एक आयरन का पीस लगा देते हैं, इस तरीके से इसको स्टोर करके रखा जा सकता है। कीप द मैग्नेट्स अवे फ्रॉम कैसेट्स, मोबाइल्स, टेलीविजन, म्यूजिक सिस्टम्स, कॉम्पैक्ट डिस्क एंड द कंप्यूटर। मैग्नेट्स को हमेशा कैसेट्स, मोबाइल्स, टेलीविजन, म्यूजिक सिस्टम, कॉम्पैक्ट डिस्क और कंप्यूटर से हमेशा इन सबको दूर रखना चाहिए। ओके, चलिए लेसन यहाँ पर फिनिश होता है। तो इसमें कंपास है, मैग्नेट है, मैग्नेटाइट है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, 4-5 कीवर्ड्स हैं इसमें, इसको डेफिनेशन आप कर लेंगे। ठीक है, तो लाइन बाय लाइन मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। कैसी लगी मेरी वीडियो जरूर बताइएगा, और अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।